हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन दिए थे और उसको बोले थे कि तुम लोग उसको खुद से बनाओगे। चलो उसको डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन हम लास्ट तुम लोग को दिए थे सॉल्व करने के लिए। बहुत लोग बना भी लिए होगे। जिनका जो भी पार्ट नहीं बना है, इसका डिटेल सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, उससे एक बार देख के मिला लेना, ठीक ना। तो देखो, इसमें दो स्प्रिंग है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक, मान लो एक्स कंप्रेस हुआ, मतलब ब्लॉक एक्स मूव किया। तो ब्लॉक जब एक्स मूव करेगा ना, तो जंक्शन ऑफ स्प्रिंग वो भी कुछ मूव करेगा। तो मान लो जंक्शन एक्स नॉट मूव किया। तो इफ द ब्लॉक मूव्स बाय एक्स, द जंक्शन ऑफ द टू स्प्रिंग्स ऑल्सो मूव्स बाय एक्स नॉट, ठीक है। तो अब सोचो इसमें कंप्रेशन कितना हुआ। कंप्रेशन, तो कंप्रेशन इसमें हो गया एक्स नॉट, ठीक है। इसमें कंप्रेशन सोचो, तो इसमें कंप्रेशन हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि राइट स्प्रिंग का ये पॉइंट भी मूव कर रहा है और ये पॉइंट भी मूव कर रहा है। तो कंप्रेशन हम लिखे हैं, ठीक है। तो सोचो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। स्प्रिंग फोर्स, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स जो होगा स्प्रिंग वन में स्प्रिंग फोर्स, तो ये होगा k1 एक्स नॉट। और इस वाले में अगर स्प्रिंग फोर्स देखोगे सेकेंड स्प्रिंग में, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स होगा k2 इंटू कंप्रेशन इन राइट स्प्रिंग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आइडियल स्प्रिंग है, तो आइडियल स्प्रिंग में थ्रू आउट स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू सेम होता है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो लिखेंगे k1 एक्स नॉट इक्वल टू k2 एक्स माइनस एक्स नॉट। स्प्रिंग फोर्स थ्रू आउट द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सेम होता है। तो यहां से देखो हमको एक्स नॉट आ गया, k2 एक्स बाई k1 प्लस k2, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट जो बोला है, वर्क डन बाई S2 ऑन ब्लॉक। फर्स्ट पार्ट सोचना, वर्क डन बाई S2 ऑन ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक पे अगर बात करोगे तो S2 जो है ऐसे फोर्स लगाएगा, क्योंकि S2 कंप्रेस्ड है। S2 कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग S2 उसको पुश करेगा। ये फोर्स होगा k2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, स्प्रिंग फोर्स इन सेकेंड स्प्रिंग। और यही बेसिकली इसके बराबर है, देखो k1 एक्स नॉट के बराबर। तो ये है स्प्रिंग फोर्स बाई S2 ऑन द ब्लॉक। अब ये ब्लॉक देखो डिस्प्लेस किधर हो रहा है, तो मान लेते हैं ब्लॉक का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट इज dx। तो dx है ब्लॉक का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dw देखो हम क्या लिखेंगे, dw, तो ये होगा माइनस k1 एक्स नॉट dx, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स राइटवर्ड है और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड है, इसीलिए माइनस लगा दिए, ठीक है। अब क्या करो, एक्स नॉट यहां से उठा के डाल दो यहां से। तो देखो ये क्या बना, माइनस k1 k2 एक्स डी एक्स बाई k1 प्लस k2 होगा। ये है dw, मतलब स्मॉल वर्क डन बाई स्प्रिंग 2 ऑन द ब्लॉक। इसी को अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, ठीक है।
तो देखो ये क्या हो जाएगा, -k1 k2 बाई k1 प्लस k2 इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx, और x का लिमिट डाल दो, x का लिमिट 0 से x, तो x का लिमिट 0 से x। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, -k1 k2 बाई k1 प्लस k2 x²/2। यही फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, इसीलिए बोलेंगे फर्स्ट पार्ट का Q ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट का Q ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में देखो क्या बोला है, सेकंड पार्ट पे आएगा। देखो सेकंड में बोला है वर्क डन बाई S2 ऑन S1, वर्क डन बाई S2 ऑन S1। ठीक है, तो देखो S1 है ये वाला, ठीक, यही है S1। अब S2 इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, स्प्रिंग टू कंप्रेस्ड है, तो वो S1 पे फोर्स ऐसे लगाएगा। अब ये फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2 है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 2। ठीक है, और ये एक्चुअली में इसके बराबर है K1 x0। तो dw अगर लिखोगे मतलब इस फोर्स का वर्क डन, मान लो इस पॉइंट का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट इज dx0, dx0। देखो इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट x0 है, नेट डिस्प्लेसमेंट x0 है, तो हम एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लिए हैं dx0। ठीक है, तो फोर्स बाई S2 लेफ्ट, और इस पॉइंट का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट, इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो फोर्स इनटू एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, तो x0 का लिमिट डाल दो 0 से x0। तो देखो ये क्या आ गया, K1 x0²/2। अब x0 को हटा के x से रिप्लेस कर दो, मतलब इसको लाके, इस वाले चीज को लाके इसके जगह पे डाल दो, x0 के जगह पे। तो देखो क्या बनेगा, ये होगा K1/2, ठीक है, K2x बाई K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो देखो ये लास्टली क्या आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हाफ K1 K2 स्क्वायर बाई K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर। तो यही है आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। एस ऑप्शन करेक्ट है, एस। तो बी का एस ऑप्शन इज करेक्ट, बी का एस ऑप्शन इज करेक्ट। और ए का आया था क्यू ऑप्शन इज करेक्ट, ए का क्यू, बी का एस। देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन में फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। जैसे तुम देखा होगा यहां फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लिए dx। यहां फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिए हम dx0। तो जो हम लोग लिखते हैं ना एफ dx, उसमें dx जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, फिर हम तीसरा पार्ट पे आते हैं।
ठीक है, कॉपी कर लिए होगे। तो जो लोग नहीं कर पाया तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो हम आते हैं तीसरे पार्ट पे अब। तो लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में जो बोल रहा है वो है वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक। वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक। तो देखो ब्लॉक है ये, एफ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करोगे तो वो मान लो dx है। तो dx इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब एक चीज और ध्यान देना, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यही है, और ये बेसिकली K1x0 है। K1x0 क्वेश्चन में बोला है कि ब्लॉक मूव स्लोली। ब्लॉक मूव स्लोली, इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स ब्लॉक पे जीरो है। नेट फोर्स ब्लॉक पे जीरो है, इसका मतलब हो गया कि F विल बी बैलेंस्ड बाई K1x0। स्लोली मतलब स्पीड भी नेग्लिजिबल, एक्सिलरेशन भी नेग्लिजिबल, ठीक है। अब देखो हम लिख रहे हैं स्मॉल वर्क डन बाई F ऑन द ब्लॉक, यही होगा। इस F को उठा के यहां डाल दो, तो ये देखो हो गया K1x0 इंटू dx, ठीक है। अब x0 को रिप्लेस करो, x0 को रिप्लेस करो, तो लिखेंगे K1 इंटू x0, देखो कितना था, तो दैट वाज K2x बाई K1 प्लस K2। x0 को रिप्लेस कर दिए हैं तो ये आया dw ऑन ब्लॉक ड्यू टू f। अब इसको इंटीग्रेट करो और x का लिमिट डाल दो 0 से x। तो देखो ये कितना हो गया, K1 K2 K1 प्लस K2 एक्स स्क्वायर बाई 2। यही है तुम्हारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो थर्ड पार्ट का अगर बात करोगे तो देखो ये वाला आ रहा है, आर ऑप्शन। आर ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक ना। तो थर्ड पार्ट का आर ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाओ ये लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। देखो इसमें बोला है वर्क डन बाई S1 ऑन वॉल। तो वॉल का अगर बात करोगे तो S1 ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाई S1 ऑन वॉल। देखो ये स्प्रिंग फोर्स है, तो S1 जो फोर्स लगा रहा है वॉल पे वो ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज जीरो। तो सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज जीरो, इसीलिए dw विल बी जीरो, इसीलिए w विल बी जीरो। मतलब इस फोर्स का कोई वर्क डन नहीं होगा ऑन द वॉल, ठीक है। तो डी ऑप्शन में वर्क डन विल बी जीरो। कॉपी करके कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस टेक अ फ्रेश क्वेश्चन। ये जो हम लोग किए ये तो लास्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट दिए थे। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देर पढ़ो, ठीक है, फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको रेस से रिलीज किया है। तो ये देखो रेड कलर का पार्टिकल है जिसको रेस से रिलीज किया है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट एट ए एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर द पार्टिकल विल रीच एट द पॉइंट बी। मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है वो ऐसे करते हुए नीचे स्लाइड करेगा, ऐसे, और ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और फिर यहां पे जब पहुंचेगा ना, यहां पे इस जगह तो वो पाथ को छोड़ देगा। तो मान लेते हैं कि यहां पे इसका स्पीड है, लेट से कुछ ले लो, मान लो यू मान लो स्पीड है, ठीक है। तो ए पे इसका स्पीड यू है, तो इसको मान लो पोटेंशियल एनर्जी 0 वाला लेवल, ठीक। अब सोचना देखो ये चीज कितना होगा, ये वाला, तो ये होगा आर कॉस 60, आर कॉस 60, और ये चीज ऑलरेडी आर है, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी कंजर्व करते हैं इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक, एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो देखना ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। यहां से देखो यू स्क्वायर क्या हो गया, तो ये होगा 2g h माइनस 3r/2, ये यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो ए पे जैसे ही कांटेक्ट छोड़ेगा उसके बाद ये पैराबोलिक मोशन में आ जाएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल की तरह सोचना। और क्वेश्चन देखो बोला है पार्टिकल विल रीच एट द पॉइंट बी। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखना।
देखो इसी टाइप का कुछ सिचुएशन है। तो ये बी पॉइंट है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ये तुम्हारा ए वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट जहां कांटेक्ट छोड़ा। तो ए पॉइंट पे कांटेक्ट जो छोड़ेगा उसके बाद वो सीधे बी पे लैंड करेगा, ये क्वेश्चन बोला है। तो देखो यहां पे जब वो कांटेक्ट छोड़ा तो उसका स्पीड है u, ठीक। इसके बाद पाथ विल बी पैराबोलिक। तो अब इसको हम लोग सोचते हैं प्रोजेक्टाइल के तरह। तो इधर मान लो x, इधर मान लो y, ठीक है। ये एंगल देखो 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब प्रोजेक्टाइल वाला बात सोचना, मतलब ये यहां से उड़ेगा, ठीक ना। तो उड़ के जो पाथ होगा दैट इज अ प्रोजेक्टाइल पाथ, ऐसे कुछ जाएगा। मान लो एक डायग्राम जस्ट बनाए हैं और उसको बी पे जाके लैंड करना है, बी पे जाके लैंड करना है। तो ये जो हम बना रहे हैं ना, ये वाला, दिस इज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखना ध्यान से, ये आर है, तो ये चीज सोचो क्या होगा। तो ये होगा आर साइन 60, आर साइन 60। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बी का आर साइन 60। वाई कोऑर्डिनेट सोचो, देखो ये चीज है आर कॉस 60 और ये पूरा चीज है आर। तो सोचो इतना कितना हो गया, तो दिस इज आर बाई 2। मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज आर बाई 2। कोऑर्डिनेट लिख लिए बी पॉइंट का, ठीक है। अब तुम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के लिए सोचना, मतलब इसके लिए हम लोग सोचेंगे और इक्वेशन हम लगाएंगे ये वाला, y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन होता था पाथ का, ठीक है। तो ऑरिजिन सेट है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब इस कोऑर्डिनेट को ले जाके डाल दो, इस कोऑर्डिनेट को, मतलब x के जगह पे डालेंगे ये वाला, x के जगह पे, y के जगह पे डालेंगे ये वाला, u हो गया ये वाला, थीटा हो गया ये वाला 60 हॉरिजॉन्टल से एंगल। तो पुट करना है, इसमें शुरू करो। तो y बराबर x tan 60 माइनस जी एक्स का स्क्वायर सेक स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो u स्क्वायर है इसको लाके यहां पे पहले पुट करो, यहां पे u स्क्वायर के जगह। तो देखो ये क्या बना, ये हो गया r बाई 2, ठीक है, इक्वल टू r रूट 3 बाई 2 tan 60 हो गया रूट 3 माइनस जी आर स्क्वायर इंटू 3 बाई 4 और सेक स्क्वायर 60 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। u स्क्वायर के जगह इसको डाल दो, तो 2g h माइनस 3r बाई 2, ये आया, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहा है, उसको काट दो। जैसे 4 से 4 गया, ठीक है, g ऊपर नीचे काट दो, फिर r बाई 2 काट सकते हो, r बाई 2, r बाई 2। तो देखो ये पूरा चीज क्या बन गया, तो पूरा चीज बन गया 1 इक्वल टू 3 माइनस 3r बाई 2 h माइनस 3r बाई 2।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तुमको आर का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो ये फर्दर क्या बना, तो ये होगा 3r/2 h माइनस 3r/2 इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन सब लोग कॉपी कर लिए होगे। तो एक बार इतना चीज को फ्रेश कॉपी कर लो और लास्ट में जो लिखे हैं उसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक ना। ठीक है, क्वेश्चन तो एटलीस्ट कॉपी कर ही लिए होगे। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो कॉपी नहीं किया है प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। तो देखो लास्ट में इसको अब सॉल्व कर दो, कितना हो गया ये 3r बराबर 4h माइनस 6r। तो यहां से r आ गया 4h/9। r इज 4h/9 और h का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला h इज 45 सेंटीमीटर। तो h का वैल्यू है 45 सेंटीमीटर। इसको पुट कर दो। ठीक, तो देखो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्लीट करो कॉपी। इसमें देखो एक गलती कुछ लोग करता है कभी कभी, कि जैसे मान लो ये हम लोग बताएं कि सर्कुलर पाथ था। ठीक, तो देखो इसमें हम ये बोले कि यहां पे आके ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ा और यहां पे आके लैंड किया बी पे। यही कहानी था। इसमें ये कभी नहीं सोचना है कि बी पे जब लैंड करेगा तो वेलोसिटी एकदम ऐसे होगा। ये क्वेश्चन में कहीं हिंट नहीं है।
कि जब ये पार्टिकल बी पे लैंड करेगा तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। मतलब पैराबोला का हाईएस्ट पॉइंट बी होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है। तो हम लोग को ये बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है कि बी पे वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। ये मानोगे तो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं मानना है। इसीलिए देखो हम वो सब कुछ नहीं माने, हम मान लिए बी इज अ जनरल पॉइंट, ठीक है। अब वहां पे वो ऐसे लैंड करेगा कि ऐसे लैंड करेगा कि वो ऐसे लैंड करेगा, वो सब पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। बस लैंड करवाना था यहां पे। ये मानना बस गलत है कि B इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, ये कभी मत मानना, ठीक है। तो ये मानोगे तो गलत आंसर आएगा, या बोलो कुछ ना कुछ इक्वेशन में जरूर गड़बड़ लिखाएगा। तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं बोला है, तो ऐसे नहीं मानना है, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो फिर हम बनाना शुरू करते हैं।
तो देखो इस क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि ए और बी फिक्स्ड पॉइंट है, तो ए और बी जो है वो बेसिकली फिक्स्ड है, तो दीज आर फिक्स्ड पेक्स। देखो शुरू में पाथ सर्कुलर है ए के अबाउट, तो शुरू में जो कहानी है पाथ सर्कुलर है ए के अबाउट, ये ध्यान देना। तो शुरू में पाथ इज सर्कुलर अबाउट पॉइंट ए, तो ए को सेंटर मानना है शुरू में, ठीक है। तो ये है सर्कल सेंटर्ड एट ए। ऐसा कब तक होगा सोचो, तो जब तक रस्सी बी को टच नहीं करेगा, तो जब तक रस्सी बी को टच नहीं करेगा तब तक पाथ इज सर्कुलर अबाउट पॉइंट ए, ठीक ना। मतलब जब तक रस्सी बी को टच नहीं करेगा ये मेरा पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन है, दिस इज पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन। और जैसे ही बी को टच कर जाएगा तो नया सर्कुलर पाथ बी के अबाउट हो जाएगा, नया सर्कुलर पाथ बी के अबाउट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही रस्सी बी को टच करेगा नया पाथ सर्कुलर होगा सेंटर्ड एट बी। मतलब इसके बाद का कहानी यह है कि पाथ बॉडी का इस तरह से होगा, देखो ऐसे ये पाथ होगा। क्वेश्चन में बोला है कि वो आके ए पे स्ट्राइक करेगा, तो ये जो बॉल था मान लो रेड कलर का, तो ये रेड कलर्ड बॉल आके ए पे स्ट्राइक करेगा। मतलब ये हुआ कि शुरू में जो पाथ है वो ये वाला है सर्कुलर सेंटर्ड एट ए, और जैसे ही रस्सी बी को टच करेगा उसके बाद का पाथ देखो ये है सर्कुलर सेंटर्ड एट बी। क्वेश्चन में बोल दिया है स्ट्रिंग कभी ढीला नहीं होगा, देखो क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। द बॉल फाइनली स्ट्राइक्स एट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ए। चलो सबसे पहले हम लोग एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहां पे स्पीड ए पे लेट द स्पीड बी v1, मतलब जब ए पे पहुंचा तो स्पीड v1 है, ठीक है। चलो कुछ कैलकुलेशन और देख लो। ये हाइट है r sin 30, ठीक है। इसको रेफरेंस मान लो P बराबर 0, और एनर्जी कंजर्व करो इस पोजीशन और इस पोजीशन को लेके, कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो क्या लिखेंगे, हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mg r प्लस r/2। इसको रेफरेंस मान लिए हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहां से देखो v1 स्क्वायर आ गया u स्क्वायर माइनस 3gr, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, मिनिमम u निकालना है, मिनिमम u। क्वेश्चन है मिनिमम u कितना होगा। स्ट्रिंग को ढीला भी नहीं करना है, स्ट्रिंग को ढीला भी नहीं करना है, मिनिमम u, ठीक है। अब इसमें सोच के देखो मिनिमम u निकालना है, स्ट्रिंग ढीला नहीं होना चाहिए। मतलब
छोटा सर्कल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, छोटा सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहां, मतलब जब बॉल इस वाले पाथ पे आ जाएगा, छोटा सर्कल पे, जब बॉल छोटा सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो अब सर्कल तो कंप्लीट करना है और स्ट्रिंग को लूज भी नहीं होने देना है। तो सोच के देखो, छोटा सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होना चाहिए ताकि स्ट्रिंग ढीला भी ना हो और सर्कल कंप्लीट भी हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि V2 का मिनिमम वैल्यू √G इंटू रेडियस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड ये होता है टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन। तब यही काम हम करते हैं। तो रेडियस के जगह पे छोटा सर्कल का रेडियस डालना, छोटा सर्कल का, वो कितना है r/2। तो हमको निकल के आ गया कि V2 का मिनिमम वैल्यू इज √GR/2। अगर सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है तो छोटे सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट तक उसको पहुंचना होगा, क्योंकि यहां तक नहीं पहुंचेगा तो फिर वो कभी भी आके ए पे स्ट्राइक नहीं करेगा। मतलब ए पे अगर स्ट्राइक करवाना है तो छोटा सर्कुलर पाथ कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए छोटा सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √GR होना चाहिए। ठीक है, तो वी हैव गॉट मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्मॉल सर्कुलर पाथ। अब एक काम करो, अब एनर्जी कंजर्व करो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लेके। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करते हैं। सही है, तो ए पे मतलब यहां पे और यहां पे लेके एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो ये वाला हाइट पहले निकाल लो है कितना, ये वाला ये हाइट निकाल लो कितना है। तो छोटा सा कैलकुलेशन करो, वो हाइट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वो क्या होगा। देखो ये वाला हो गया r cos 60, क्योंकि ये पूरा r है, ये पूरा r, तो ये हो गया r cos 60। ठीक है, होगा। अच्छा, अब यहां सोचना ये पूरा कितना है, सोचो ये पूरा, तो ये रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कुलर पाथ है, मतलब ये चीज जो है दिस इज रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कुलर पाथ, तो ये खुद r है। अच्छा, अब सोचो ये चीज कितना है, ये चीज, तो ये यहां से आ जाएगा। देखो ये 60, ये r/2, तो ये होगा r/2 cos 60, और ये पूरा तुम जान रहे हो ये r/2 है, तो ये पूरा r/2 और ये इतना r/4, तो ये जो हमको हाइट चाहिए दिस इज नथिंग बट r/4। मतलब ये वाला और ये वाला के बीच में हाइट डिफरेंस इज r/4। अब एनर्जी कंजर्व करो, कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा ½ mv1² इक्वल टू ½mv2² प्लस mg इंटू r/4। अब V2 का मिनिमम वैल्यू डाल दो, क्योंकि देखो V2 अगर मिनिमम हुआ तो V1 मिनिमम हो जाएगा,
और V1 जहां मिनिमम हुआ U अपने आप मिनिमम हो जाएगा। सीक्वेंस देख लेना, V2 मिनिमाइज करो, V1 मिनिमाइज होगा, और V1 जहां मिनिमाइज हुआ U ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएगा। तो V2 के जगह डाल दो ये वाला उठा के, देखो ये क्या बना, हाफ एम V1 स्क्वायर, और V1 स्क्वायर के जगह एक काम करो, इस वाले को उठा के डाल दो, इसको V1 के जगह, तो ये हो गया हाफ एम U स्क्वायर माइनस 3GR इक्वल टू हाफ एम GR/2 प्लस MGR/4। एम को काट दो, एम को काट दो, हाफ को भी काट दो। तो देखो यहां से क्या बन गया, U स्क्वायर इक्वल टू 4GR। तो U का मिनिमम वैल्यू इज √4GR। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करो सब लोग।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको पढ़ो सब लोग, फिर हम शुरू करते हैं। तो देखो इसमें 2 रस्सी है, 2 बॉल है और एक मंकी है, ठीक ना। मंकी ए उसको जंप करवाना है दूसरे बॉल पे। तो जो मंकी ए पे है उसको जंप करवाना है इधर दूसरे बॉल के तरफ। तो देखना, तो मंकी उतना बढ़िया बनाने हमको नहीं आता है, तो हम एक आदमी जैसा बना दे रहे हैं। तो जो आदमी है वही मंकी है, ठीक ना। तो ये है जस्ट बिफोर जंपिंग। तो ये कहानी है जस्ट बिफोर जंपिंग, ठीक है। अच्छा, अब सोचना जस्ट आफ्टर जंपिंग, जस्ट आफ्टर जंपिंग। अब सोचना, तो मंकी को जंप करवाना है टुवर्ड्स बॉल बी। ये सिचुएशन है जस्ट आफ्टर जंपिंग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि किधर वो जंप करेगा। तो हम मान लेते हैं मंकी रिलेटिव टू बॉल ए इधर जंप किया, रिलेटिव टू बॉल ए मंकी इधर जंप किया। इन टर्न बॉल ए इधर रिक्वाइल करेगा, बॉल ए इधर रिक्वाइल करेगा, ठीक है। तो मंकी जंप किया इधर रिलेटिव टू द बॉल ए। तो ग्राउंड फ्रेम में बात करोगे तो मंकी का V1 हो गया और मंकी का VR भी हो गया। मतलब VR और V1 इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट मिला के मंकी का वेलोसिटी होगा ग्राउंड फ्रेम में। मतलब ये हुआ कि मंकी ग्राउंड फ्रेम में कुछ इधर जा रहा होगा, इधर। मतलब इधर है वेलोसिटी ऑफ मंकी रिलेटिव टू ग्राउंड आफ्टर जंपिंग। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर देखोगे तो मंकी का पाथ कुछ ऐसे होगा, ये देखो ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होगा ग्राउंड फ्रेम में। तो ये है पाथ ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पाथ होगा, ठीक है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व किया जाए। तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक ना। तो सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करो। सबका मास सेम दिया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इम्पल्स इधर लगा होगा, ये भी ध्यान रखना। सिस्टम पे इम्पल्स का डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग होगा। तो अगर तुम इन दोनों को मिला के सिस्टम मानते हो तो नेट इम्पल्स सिस्टम पे वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसीलिए मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्व होगा। तो देखो 0 बराबर mv1 प्लस m v1 माइनस वी आर कॉस थीटा। ये देखना, ये वेलोसिटी ऑफ मंकी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये वेलोसिटी ऑफ बॉल है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से देखो क्या आया, वी आर कॉस थीटा इक्वल टू 2v1। वी आर कॉस थीटा इज 2v1, ठीक है। अब सोचो बी के लिए, बी के लिए सोचना आप। ये बॉल बी, ठीक है, मंकी तुम्हारा इधर से आ रहा है, मंकी इधर से आया, मान लो मंकी यहां पहुंचा, ठीक है, तो मंकी यहां पहुंचा। अब देखो एक चीज तुम लोग जानते हो, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर समय वही रहेगा। वही मतलब वी आर कॉस थीटा माइनस वी1, वी आर कॉस थीटा माइनस वी1, ये चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब यहां भी जब भी पहुंचा होगा ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही होगा, वी आर कॉस थीटा माइनस वी1। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, वर्टिकल वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। यहां वर्टिकल मान लो कुछ v3 है, तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं जस्ट बिफोर द मंकी लैंड्स ऑन बॉल बी, जस्ट बिफोर द मंकी लैंड्स ऑन बॉल बी। अब एक और डायग्राम बनाओ, ये बनाओ जस्ट आफ्टर द मंकी लैंड्स ऑन बॉल बी। तो इसी बॉल पे ये मंकी लैंड कर गया, ठीक है। तो ये m, ये भी m, ये पूरा 2m, और जैसे ही लैंड कर जाएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगा, मान लो v2, ठीक है। इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो इंपल्स इधर लगा है। सिस्टम पे अगर बात किया जाए, सिस्टम मतलब कौन सा, ये दोनों मिला के, सिस्टम अगर दोनों को मिला के सोचो तो इंपल्स इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, हेंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, देखना, तो ये आएगा m वी आर कॉस थीटा माइनस v1 प्लस m इंटू 0 इक्वल टू 2m इंटू वी2। अब इस वाले को उठा के यहां डाल दो वी आर कॉस थीटा की जगह, तो देखो ये क्या बन गया, 2v2 बराबर v1, 2v2 बराबर v1, ठीक है। चलो यहां तक सब लोग कॉपी कर लो। फिर हम आते हैं क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है। तो वी हैव कंसिडर्ड द जंपिंग ऑफ द मंकी फ्रॉम बॉल ए ऑन टू बॉल बी, ठीक है, कॉपी करो।
ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट तो कॉपी हो ही गया होगा, थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देख लेना, सब लोग कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, क्वेश्चन मिनिमम वीआर का बात किया है। देखो, मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जंप विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, मतलब क्वेश्चन वीआर का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, वीआर का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इस रिलेशन को सब लोग ध्यान से देखना, 2v2 बराबर v1। देखो, बॉल ए को जो फाइनल वेलोसिटी मिला है, बॉल ए को, तो बॉल ए को जो फाइनल वेलोसिटी मिला वो v1, और बॉल बी को जो फाइनल वेलोसिटी मिला दैट इज v2। अब सर्कल कंप्लीट करने के लिए, v2 मिनिमम मस्ट बी अंडर रूट 5gl, और v1 का भी मिनिमम वैल्यू अंडर रूट 5gl होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इफ v1 इज मिनिमम, इसका मतलब क्या हुआ, v1 इज रूट 5gl। तो सोचो v1 अगर रूट 5gl हुआ तो यहां उठा के डालो, देखो v2 क्या आएगा, हाफ ऑफ रूट 5gl। ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि v2 का जो मिनिमम वैल्यू था वो इतना होना चाहिए, लेकिन v2 देखो ये आ रहा है, इसलिए ये चीज नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा, सोच के देखो, इफ v2 इज मिनिमम, मतलब क्या हुआ, v2 इज रूट 5gl। तो इस v2 को उठा के यहां डाल दो, तो देखो यहां से v1 क्या आया, 2 अंडर रूट 5gl। ये चल जाएगा, क्योंकि v1 का मिनिमम रूट 5gl चाहिए, और हमको v1 इतना आ रहा है, मतलब यही चलेगा, यही सही है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग v2 को अंडर रूट 5gl पुट कर देंगे, हम लोग v2 को अंडर रूट 5gl पुट कर देंगे, ठीक ना। क्योंकि देखो, इस वाले में क्या होगा वो भी समझ लेना, इसमें क्या होगा, इसमें तो इसमें होगा ये कि A will complete circle but B will not। और ये भी समझ लेना कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा बोथ A and B will complete circle। यही चाहिए था हमको, यही चाहिए था हमको। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे, v2 रूट 5gl, v1 2 रूट 5gl। अब इस रिलेशन पे आओ, ये वाला, तो देखो इसमें क्या है, वी आर कॉस थीटा इक्वल टू 2v1। v1 के जगह इसको डाल दो, इसको वी आर कॉस थीटा इज 2v1। ठीक है, अब यहां से सोचना,
देखो वी आर को अगर मिनिमम करना है, वी आर को मिनिमम करना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ वी आर एंड कॉस थीटा वो तो फिक्स हो गया। तो फॉर वी आर टू बी मिनिमम, कॉस थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो इसको 1 डाल दो। तो जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो वी आर अपने आप मिनिमम हो जाएगा। तो देखो यहां से वी आर का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? दैट विल बी 4√5 GL। और कॉस थीटा 1 का मतलब क्या हुआ? थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो 4√5 GL विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ो फिर हम बनाना शुरू करते हैं।
देखो इस क्वेश्चन में एक डॉग है जो पहले बी से ए जंप करता है। तो डॉग पहले बी से ए, फिर बैक टू बी। तो पहले वो बी से ए जंप किया है, फिर वो ए से बी जंप किया है। यही क्वेश्चन है। इनिशियली सब कुछ रुका हुआ था। डॉग का रिलेटिव स्पीड काट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो पहले सोचो बी से ए, तो डॉग जंप्स फ्रॉम बी टू ए। तो डॉग जंप्स फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, चलो एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ये है ए, ये है बी, और इसके ऊपर में मान लो ये डॉग है। फिर डॉग का डायग्राम बड़ा सुंदर इसमें बना हुआ भी है, उतना बढ़िया हमसे बनेगा नहीं। तो ये आदमी को ही हम डॉग बना दिए। आदमी का मास 4 kg, बी का मास 20 kg। ये कहानी है। तो ये है बिफोर जंपिंग ऑफ डॉग, बिफोर जंपिंग ऑफ डॉग। अब जस्ट आफ्टर जंपिंग सोचना, जस्ट आफ्टर जंपिंग। तो मान लो डॉग इधर जंप कर गया, इधर। ठीक है, तो काट बी इधर रिक्वाइल करेगा, और इसका स्पीड रिलेटिव टू काट है 6। तो ग्राउंड फ्रेम में हो गया 6 - v1। ये है जस्ट आफ्टर जंपिंग, जस्ट आफ्टर जंपिंग। चलो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या आएगा। तो लिखेंगे 0 = 4 × 6 - v1 -20 v1। तो यहां से देखो v1 आ गया 24/24। मतलब b से जंप करने के तुरंत बाद b का वेलोसिटी है 1। ठीक है, अब ये डॉग लैंड करेगा ए पे। तो ऐसे सोचना, तो ए रुका हुआ है, ठीक है, बी v1 से जा रहा है, और डॉग लैंड करने वाला है ऑन द कार्ट ए। तो ये है जस्ट बिफोर लैंडिंग। ठीक है, अब जस्ट आफ्टर लैंडिंग सोचो। ये पूरा चीज मान लो इधर जाने लगा v2 से, और ये अपना चल रहा है v1 से। तो ये है जस्ट आफ्टर लैंडिंग। ठीक है, तो इस बार मोमेंटम इस सिस्टम का कंजर्व करो, इस सिस्टम का। तो देखो क्या लिखेंगे, 4 × 6 - v1 = 24 v2। ये पूरा 24 kg, ये 4 kg, ये 20 kg। इस v1 को उठा के यहां डाल दो। तो देखो यहां से v2 क्या आ गया, 20/24, 20/24 आएगा। ठीक है, तो डॉग ए पे लैंड कर चुका है, डॉग ए पे लैंड कर चुका है।
ठीक है, चलो समय भी होने वाला है, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, टाइम भी होने वाला है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आगे आते हैं, ठीक है यहां तक। अब एक काम करो, अब ये डॉग वापस जंप करेगा बी पे, तो अब सिचुएशन सोचना। अब डॉग को वापस जंप करवाना है बी पे, तो जैसे ही डॉग वापस जंप करेगा बी के तरफ, तो इसका स्पीड पक्का चेंज हो जाएगा, इसका स्पीड पक्का चेंज हो जाएगा, और इसका रिलेटिव स्पीड 6 है, तो 6 माइनस v3। अब सोचो इसके लिए, जस्ट बिफोर जंपिंग टू काट बी और जस्ट आफ्टर जंपिंग टू काट बी, मतलब ये सिचुएशन है जंप करने के पहले और ये है जंप करने के बाद। फिर से मोमेंटम कंजर्व करो, तो देखना -24v2 इक्वल टू 4 6 माइनस v3 -20v3। v2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, उसको पुट करो, तो इस v2 को उठा के यहां डाल दो, तो देखो ये क्या बनेगा, -20 बराबर 24 -24v3। तो देखो v3 क्या आ गया, 44/24, ये हो गया 11/6 मीटर पर सेकेंड v3। ठीक है, अब ऐसे सोचना, ए v3 से जा रहा है, ठीक है, और ये डॉग बी पे लैंड कर गया, तो स्पीड चेंज हो जाएगा। तो अब ये सिचुएशन लेना, देखो ये वाला, जस्ट बिफोर लैंडिंग ऑन बी और ये जस्ट आफ्टर लैंडिंग ऑन बी। तो ये ब्लू से जो मार्क किए हैं ये वाला डायग्राम को अब लेना और मोमेंटम कंजर्व करो। तो ये मतलब जस्ट बिफोर लैंडिंग ऑन बी और ये मतलब जस्ट आफ्टर लैंडिंग ऑन बी। कंजर्व लीनियर मोमेंटम वंस अगेन। तो 4, ये 4 kg है, ये 20 kg है, ये 24 kg है। 6 माइनस v3 प्लस 20v1 इक्वल टू 24v4। अब इस v3 को उठा के यहां डाल दो, तो 4 6 माइनस 11/6 और v1 हम लोग निकाले थे ना, v1, तो v1 ये है, देखो v1 के जगह इसको डाल दो 1 को, प्लस 20 इस 24v4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, देखो ये कितना हो गया, 4 इंटू 25/6 प्लस 20 इक्वल टू 24v4। 4 को काट सकते हो, तो यहां से देखो v4 कितना आ गया, 25/6 प्लस 5/6 कितना हो गया, सोचो 55/36। तो देखो b का फाइनल स्पीड यही है v4, देखो b का फाइनल स्पीड इज v4, फाइनल स्पीड ऑफ v इज v4, और v3 हम लोग निकाले थे 11/6, यही है फाइनल स्पीड ऑफ काट ए, फाइनल स्पीड ऑफ काट ए। तो ए का फाइनल स्पीड 11/6
बी का फाइनल स्पीड 55/36। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट क्योंकि टाइम हो गया है।